So आवाज क्या ऐश्वर्या, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर मेरा वर्क अच्छा, कंप्लीट है। ओके, आवाज आ रही है। हाँ, वर्क कंप्लीट है। यस सर। ओके ओके, सर दिखा दें क्या? दिखाओ कैसे बनाया है, देखें। डायग्राम दिखाओ, पहले डायग्राम कैसे बनाया है। दिख सर दिखा दें। क्लियरली दिख नहीं रहा तुम्हारा डायग्राम। चलिए कोई नहीं, हम लोग फिजिकली जब क्लास में होंगे तब देखेंगे, और मेरे ख्याल से जल्दी ही क्लास खुलने की संभावनाएं हैं, जैसे कि गाइडलाइन आ रही है। अच्छा, दिखाने का प्रयास कर रही है दोबारा से। यस सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हो भाई रिका, बंद करो इसे। सर नहीं, डोंट बंद शेयर द। करती हूँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, इसको कोई नहीं। ओके, चलिए। यस सर। तो हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, गुड। कमेंट्स कितने लिखे हैं तुमने? सर 5 लिखे। नहीं, 5 कमेंट्स कम है, 7 to 8 कम से कम। ओके सर। ओके, थोड़ा कमेंट्स और बढ़ाओ। ओके सर। पहला कमेंट, द फर्स्ट कमेंट शुड बी द कॉमन नेम ऑफ द एनिमल। ओके गुड, ठीक है। सर इस पे जो, वीनस फ्लावर हाँ बास्केट। हाँ, सही है, गुड। और जहाँ पे तुमने डायग्राम बनाया ना, ये यहाँ पे यस सर। राइट कॉर्नर में ऊपर वाली साइड में इसका क्लासिफिकेशन लिखा जाएगा पेंसिल से। ओके सर। ठीक है, चलो बढ़िया है, गुड। बाकी बाकी क्लास स्टार्ट होगी हम लोग की फिजिकली, तब देखेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो वीडियो वीडियो आपको करना। वीडियो ऑफ कर दो भाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बात करी थी कि इग्लिना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग आज बात करते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे हम लोग कि देखिए, मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को ये डायग्राम दिखाया था, और इस डायग्राम से रिलेटेड मैंने आपको इग्लिना के बारे में कुछ बताया था। दोबारा से आज हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हों हम लोग के साथ, तो मैं आपको दोबारा से इग्लिना के बारे में जो बता रहा हूँ, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इग्लिना पढ़ रहे हैं, तो जब हम इग्लिना पढ़ेंगे तो इग्लिना में हमें उसकी मार्फोलॉजी पढ़नी है। वी स्टडीड द मार्फोलॉजी ऑफ द इग्लिना एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द इग्लिना एंड द लाइफ हिस्ट्री, मीन्स रिप्रोडक्शन। तो 3 पार्ट्स हमें कवर करने होंगे हर एनिमल के। पहला पार्ट होगा उसकी मार्फोलॉजी, यानी कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका स्टडी करना होगा। सेकंड वन इट्स फिजियोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पढ़नी होंगी। और थर्ड वन उसकी लाइफ साइकिल और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि अभी हम लोगों को प्रोटोजोन्स पढ़ना है, तो प्रोटोजोन के केस में अभी इतने एडवांस एनिमल नहीं है ये, तो इनका सिंपली रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होगा हमें। लाइफ हिस्ट्री इनकी अभी जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
तो लास्ट टर्म पे जब मैंने बताया था आपको यूग्लिना के बारे में, देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड आपको दिख रही होगी, उस स्लाइड पे मैंने मेंशन भी करा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में बताया था कि वाई इट इज कॉल्ड द यूग्लिना, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि यू, देखिए ग्रीक वर्ड है यूग्लिना, जो हम सॉरी यूग्लिना इसका जनरा है, और इसकी जो स्पीसीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है विरिडिस। तो इस यूग्लिना को जब हमने इसको तोड़ा, तो ब्रेक करा, इस एक्चुअल में यूग्लिना क्या है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ग्रीक वर्ड को जो हमने ब्रेक करा, तो देखिए यहाँ पे ये यू बना और दूसरा क्या बना है, ग्लीना, ठीक है। तो ग्लीने है और यू है। यू का मतलब बताया था मैंने ट्रू, और ग्रीन का मतलब बताया था आई बॉल और आई प्यूपिल, और यहाँ पर आई बॉल का मतलब होता है स्टिग्मा, ठीक है। देखिए पिछले डायग्राम में मैंने आपको ये दिखाया हुआ, ये आई स्पॉट बना हुआ है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम स्टिग्मा बोल रहे हैं। तो अगर किसी भी एनिमल में ट्रू आई बॉल है या स्टिग्मा, ट्रू स्टिग्मा इज प्रेजेंट, द नेम इज यूग्लिना, ठीक है, राइट। एंड द विरिडिस वर्ड इज लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, और विरिडिस का मीन्स होता है ग्रीन, ओके। तो इस ग्रीन के होने की वजह से, इस ग्रीन होने की वजह से, देखिए ये जो ग्रीन वर्ड लिखा हुआ है, ग्रीन होने की वजह से क्या है, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को लास्ट टाइम पे कि कनेक्टिंग लिंक है ये बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इज अ कॉमन सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट, ठीक। फ्लैजिलेट हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोकोमोशन कर रहा है किससे, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला की हेल्प से क्या कर रहा है, ये लोकोमोशन करता है, इसीलिए इन एनिमल्स को हम फ्लैजिलेट टर्म का यूज करते हैं। द टर्म यूज फ्लैजिलेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकोमोशन, फ्लैजेलम से लोकोमोशन हो रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, इनको हम फ्लैजिलेट्स बोलते हैं। फिर क्या है, कह रहे हैं सॉलिटरी है एंड फ्री लिविंग है। किसमें है, फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग है, यानी कि सेटल डाउन नहीं होता है, सरफेस पर तैरता रहता है। फ्रेश वाटर मतलब लेक या पॉन्ड में, यानी कि जो सॉल्ट वाटर नहीं है, जहां पर सॉल्ट नहीं है, ऐसे पानी में ये जो एनिमल है, यानी कि जो यूग्लिना है, ये फ्रीली क्या करता रहता है, फ्रीली रहता है, यानी कि किसी भी बॉडी से, किसी भी सब्सट्रेटम से अटैच्ड नहीं होता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं रहता है। साथ ही साथ कैसा है, सॉलिटरी है। सॉलिटरी का मतलब देखिए दो तरीके के एनिमल आप लोग पढ़ेंगे, या तो एनिमल सॉलिटरी कंडीशन में होगा, उसकी हैबिट कैसी होगी, सॉलिटरी होगी, या वो कैसा होगा, या वो होगा कैसा, कॉलोनियल, ओके। तो सॉलिटरी है या कॉलोनियल है। तो सॉलिटरी का मतलब सिंगल, और कॉलोनियल का मतलब कॉलोनी बनाकर रहेगा, ठीक। तो कॉलोनी बना के रह रहा है ये, और फ्री लिविंग है, ओके। नाम बता दिया मैंने इसका, आपको क्यों नाम पड़ा है, ठीक। जब फ्रेश वाटर में देखिए लिखा हुआ भी नीचे कि फ्रेश वाटर पूल्स, पॉन्ड, डिचेज एंड स्लोली रनिंग स्ट्रीम्स, जहां पर पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा होता है, वहां पर क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। शेप कैसी है इसकी, शेप जो है वो जैसे अमीबा आपने पढ़ा होगा, तो अमीबा की शेप फिक्स नहीं होती है, लेकिन इन द केस ऑफ यूग्लिना द शेप ऑफ द एनिमल इज फिक्स्ड। एंड सेकंड फैक्टर है इसका शेप में, स्पिंडल शेप्ड है ये। स्पिंडल शेप्ड का मतलब हुआ, क्या कोई बताएगा भाई स्पिंडल शेप, अब अगर आप लोग मेरी क्लास में होते तो, ये मेरी एक हैबिट है तो मैं पूछता जरूर हूँ क्वेश्चंस को, क्या कोई बताएगा कि स्पिंडल शेप क्या होती है, एनीवन ऑफ यू, टेक्स्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैंने बोला कि यूग्लिना की शेप कैसी है, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, बदलता नहीं है, कैसा रहता है, उसकी शेप एक परमानेंट फिक्स शेप है। और दूसरा क्या बोला मैंने कि इसकी शेप कैसी है, जो स्पिंडल, अगर हम इसकी शेप किसी से कंपेयर करते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि यूग्लिना जो है वो कैसा लग रहा है हमें, स्पिंडल शेप होता है। बताएगा भाई एनीवन, हाँ वो दिखा, सर यस
सर यस स्पिंडल शेप यानी कि दोनों साइड से पतला बट बीच से मोटा, लाइक एक ओवल के दोनों एंड्स को जोड़ दिया जाए तो दोनों साइड से पतला और बीच से मोटा, लाइक मसल की तरह किसी। ओके। अच्छा कोई और बताओ, ठीक है प्रॉपर आंसर है, और थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो इस चीज को। वाइड इन मिडिल, टेपरिंग बोथ साइड, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं थोड़ा सा और एक जनरल टर्म बताओ मुझे, मतलब कि ना स्पिंडल अगर हम बात करें हैं कि बीच में मोटा, में भी बहुत से एनिमल ऐसे होंगे जो बीच में मोटे भी नहीं होंगे लेकिन स्पिंडल शेप होंगे। स्पिंडल शेप का सीधा सीधा मतलब अगर हम निकालें, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो समझें, या आप लोग अगर कोई चीज राइट कर रहे होते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो कॉमा अगर कॉमा के शेप का है, कॉमा के शेप में देखिए कॉमा में आपका एक एंड थोड़ा सा ब्लंट होता है और एक एंड थोड़ा कैसा होता है, शार्प होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर की साइड में थोड़ा सा कैसा होगा, ब्लंट, मतलब थोड़ा सा मोटा होगा, और जो नीचे की साइड होती है कॉमा की वो कैसी होती है, थोड़ी सी शार्प होती है। तो एक एंड क्या हो, आंचल ने लिखा है टेपरिंग एट बोथ एंड एंड वाइड इन मिडिल, सेम आंसर बोधिका का था। टेपर तो हम चलिए मान सकते हैं कि दोनों एंड पे टेपर है, टेपर का मतलब मुड़ा हुआ भी हम कह सकते हैं, लेकिन टेपर वर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे यहाँ पर कि कॉमा शेप होते हैं, और कॉमा का मतलब सीधा सीधा ये निकालेंगे कि एक एंड जो है वो शार्प है और दूसरा एंड कैसा है, ब्लंट है। ब्लंट मतलब थोड़ा सा शार्प ना होकर थोड़ा सा मोटा, मतलब जब हम कॉमा बनाते हैं, जब आप कॉमा लगाते हैं, कॉमा का जहाँ पे एंड होता है कॉमा, वहां पर कैसा होता है, बिल्कुल वो शार्प नुकीला हो जाता है, और जहाँ पर स्टार्ट करते हैं वहां पे आप एक थोड़ा सा डॉट जैसा बनाते हैं, यानी कि वो थोड़ा सा ब्लंट शेप में है। ओके, तो अब आगे से आप ध्यान रखेंगे कि स्पिंडल मतलब कॉमा शेप, मतलब वन एंड शुड बी शार्प एंड वन एंड शुड बी ब्लंट। ओके, राइट, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ भी देखिए, अगर आप लोग स्क्रीन को देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है एंटीरियर एंड ब्रॉड एंड पोस्टेरियर कैसा है, पॉइंटेड है। ये जो स्पिंडल शेप का मतलब ही हुआ कि एक सिरा कैसा होना चाहिए, चौड़ा, प्लंट, ब्रॉड होना चाहिए, और दूसरा सिरा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल पॉइंटेड होना चाहिए। तो ये जो शेप होगी वो कैसी है, वो स्पिंडल शेप। आप देखिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ दोबारा, ये जो सिरा है जहाँ पे मेरा देखिए कर्सर जा रहा है, ये कैसा है, ये पॉइंटेड है। ये सिरा कैसा है, ये एंटीरियर सिरा हो गया, ये पोस्टीरियर एंड हो गया। एंटीरियर एंड कैसा है, ब्रॉड है। पोस्टीरियर एंड कैसा है, ये है हमारा थोड़ा सा शार्प। तो ऐसी शेप कहलाती है स्पिंडल शेप, राइट। अब नेक्स्ट जो इसका करेक्टर है, फिर कह रहे हैं कि इसके जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, उन प्रोटोजोन्स में एक खास इंपॉर्टेंट करेक्टर है, वो हर किसी प्रोटोजोन में मिलेगा। एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मिलेगी, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन मिलेगी, जो क्या करती है, उस एनिमल को चारों ओर से कवर कर रही होती है, यानी कि कवरिंग है, कवरिंग मेम्ब्रेन है, जिसे हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसका नाम क्या है यहाँ पे, इसका नाम है पेलिकल, ठीक है। तो पेलिकल है, ये पेलिकल क्या है, पेलिकल है, देखिए मैं यहाँ पे फिर आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ लेयर दिखेगी, हालांकि ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये इस डायग्राम में यहाँ पर उन्होंने पेलिकल को शो करा है, ये गलत शो करा है। जो आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, द लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज पेलिकल, ठीक है। अब पेलिकल भी कैसी है, देखिए यहाँ पे पेलिकल थिन है, इलास्टिक है, ठीक है, और पैरेलल थिकनिंग है इसमें, जो कि ऑब्लिकली रनिंग हो रही है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पेलिकल कैसी है, थिन एंड इलास्टिक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको रेड कलर से कर दिया। पेलिकल कैसी है, ये शेप भी मैंने यहाँ पे कैसा कर दिया, रेड कर दिया। आपको एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर भी इसको मैंने क्या कर दिया, देखिए रेड कर दिया। ओके, अब ये सब चीजें मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे, जब भी होंगे, तब आप जैसे सपोजेड आपको इस इग्लूना की मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि सॉलिटरी वर्ड जो है वो बहुत स्पेसिफिक है इन द केस ऑफ इग्लूना, तब आप क्या करेंगे, वहां पर तुरंत इसको हाईलाइट कर देंगे। आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए, और आप सॉलिटरी को आपने क्या कर दिया,
हाईलाइट कर दिया। फ्लैजलेट वर्ड आया, उसको हाईलाइट कर दिया आपने। शेप कैसी आई, आपने कहा कि स्पिंडल शेप है, आपने उसको हाईलाइट कर दिया। पेलिकल देखा आपने कि पेलिकल कैसी है, थिन एंड इलास्टिक है, तो आपने उसको हाईलाइट कर दिया। अब थिन और इलास्टिक, थिन तो मतलब आप सब लोग समझ गए होंगे, थिन का मतलब पतला होता है, ठीक। और इलास्टिक का मतलब कौन बताएगा? थिन का मतलब तो पतला है। पेलिकल कैसी है? पेलिकल है इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टर है पेलिकल का, कि पेलिकल जो है वो थिन है और साथ ही साथ कैसी है, इलास्टिक है। तो इलास्टिक का क्या मीन्स हुआ, सर बताओ भाई कोई। सर भित्ती। हाँ बोलो। सर इसकी भित्ती होगी हैं? मतलब, इलास्टिक मतलब भित्ती। नो नो। नो, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब बताओ, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक का मतलब भित्ती नहीं होता है। सॉरी। और बताओ कोई, किसी को बताओ तो। हेलो सर। हाँ सर नाम लचीला। बताओ पहले, सर एक सर एक वन लचीला। बाई वन, सर वन जो बाई अपनी वन। हाँ पहले अक्ष वापस आ जाता है, पहले अपना नाम बताओ। है। सर रिका। हाँ रिका, हाँ बताओ। सर जो अपनी पहली स्थिति पर पुनः वापस आ जाता है उसको बोलते हैं सर। अच्छा, जो अपनी पहली स्थिति पर वापस आ जाता है। अच्छा, यस सर। सर अब जो बताओ। बल लगाने पर वापस आ जाता ठीक है, ओके। अब बताओ अक्षत, तुम क्या कर रहे थे? सर इलास्टिक लचीला होता है। अच्छा, इलास्टिक मतलब लचीला होता है, ठीक है। और आंचल ने बोला है कि विच कैन रिगेन इट्स नॉर्मल शेप। ओके गुड। बोधिका ने लिखा है रिगेन ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, गुड, शाबाश। चैतन्य ने लिखा है इट कैन स्ट्रेच इटसेल्फ एंड रिगेन इट्स शेप। ओके, ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेच, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात पता है। आपने 12th में पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, ठीक है। ठीक है, दो चीजें आपने आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना, आपने प्लास्टिक, और एक वर्ड सुना दूसरा क्या, इलास्टिक। दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि प्लास्टिक को जब आप खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो प्लास्टिक भी थोड़ी सी खिंच जाती है, ठीक है। और अगर कोई इलास्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपका रबड़ बैंड है सपोज से, तो रबड़ बैंड को आपने ऐसे करके स्ट्रेच किया तो वो भी स्ट्रेच हुआ, ठीक। लेकिन जो प्लास्टिक थी, यानी कि प्लास्टिक की आपने कोई थैली को पॉलिथीन, जैसे जिसमें आप लेके आते हैं पॉलिथीन है आपके घर में कोई, उस पॉलिथीन को अगर आप कहते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच होगी और आप छोड़ेंगे तो वापस नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब आपने रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया और छोड़ा तो वो वापस उस कंडीशन में आ गया। तो ज्यादातर बच्चों ने बताया है कि इलास्टिक का मतलब है कि जो अपनी शेप को, अगर हम उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने के बाद अगर हम उसे छोड़ दे रहे हैं, तो वो क्या कर ले रहा है, दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, यानी कि जो उसकी शेप थी उसी शेप पर वापस आ जाएगा, ठीक। तो अब देखिए पेलिकल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इंटरेस्टिंग बात आई कि पेलिकल है तो थिन, पतली तो है, लेकिन कैसी है, इलास्टिक। मतलब अगर हम यूग्लिना को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, अगर हम स्ट्रेच करते हैं या इग्लिना स्ट्रेच हो रहा है, तो इग्लिना स्ट्रेच तो होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि पेलिकल इलास्टिसिटी में है, यानी कि उसका जो फीचर है वो इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, तो थिन होने के बावजूद भी वो पेलिकल टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी, फटेगी नहीं। यानी कि एनिमल की जो शेप है, वो शेप क्या होगी, दोबारा से वो उसी अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। इसलिए बोला गया था शेप कैसी है इसकी, फिक्स्ड है। और जब हम ये जो इलास्टिसिटी जो आई है किसकी, आपकी इलास्टिसिटी आई है इसकी पेलिकल की, तो जब हम इसका लोकोमोशन पढ़ेंगे तब ये बात क्लियर होगी कि आखिर इलास्टिसिटी का रोल पेलिकल के साथ क्या है, कि थिन एंड इलास्टिक जो हुई है पेलिकल, वो आखिर रोल उसका क्यों है, आखिर क्यों उसको थिन और इलास्टिक बनाया गया, कि इग्लिना के केस में ये थिन और इलास्टिक हुई। ये और हम अच्छे से समझेंगे जब हम इसका क्या पढ़ेंगे, लोकोमोशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इसका सिंगल है। हमने उसने बताया भी था आप लोगों को कि न्यूक्लियस
दो तरीके के न्यूक्लियस हो सकते हैं प्रोटोजोन्स के केस में, राइट। एक न्यूक्लियस, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे, यानी कि कुछ क्लास ऐसी हैं जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है, कुछ क्लास ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, डबल हो सकता है, ठीक है। तो यूग्लिना के केस में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है, यहां पर डबल न्यूक्लियस नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियस के बारे में बात हो गई, ठीक है। पहले क्या बता दिया मैंने आपको, कल बताया था कि एक लॉन्ग फ्लैजेलम होता है, इसमें स्टिग्मा होता है, ठीक है। और एक और खास बात होती है इसमें कि ये जो फोटोसिंथेसिस करता है तो अपने फूड को पैरामाइलम की फॉर्म में क्या कर लेता है, ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, राइट। तो ये एक कुछ बातें थी किसके बारे में, यूग्लिना के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि डिफाइन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द यूग्लिना, तो आपको यूग्लिना के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे और साथ ही साथ यूग्लिना का ये वाला डायग्राम, बी नहीं केवल ए डायग्राम आपको क्या होगा, बनाना होगा। और एग्जाम में जब आप डायग्राम बनाएंगे तो एग्जाम में जो डायग्राम होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए, तो एग्जाम में आपका डायग्राम कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम में कोई भी डायग्राम बनाएंगे, देखिए फाइल में जब बनाएंगे डायग्राम तो आपका पेंसिल से बना होना चाहिए, और जब आप एग्जाम्स में डायग्राम बनाएंगे तो कोशिश करिए, अच्छा ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, जैसे आप ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 2-3 कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि कोई भी स्ट्रक्चर है जो आपको बनाना है वो डिफ्रेंशिएट हो सके। सपोज दैट आप न्यूक्लियस बना रहे हैं, सपोज दैट आप स्टिग्मा बना रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, उसको थोड़ा सा किसी दूसरे कलर से करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा बाकी दूसरे उसके स्ट्रक्चर से। तो ये काम फिलहाल हमें करना है। तो मैंने आपको कर दिया है डिस्कस, क्या यूग्लिना की मॉर्फोलॉजी मैंने आपको डिस्कस कर दी है, और नेक्स्ट टर्म पे यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब इसकी, ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे इससे वो है इसकी फिजियोलॉजी, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, और इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम कल, ओके। तो अब अगर किसी को कोई क्वेरी करनी हो, कुछ पूछना हो किसी भी तरीके से जूलॉजी से रिलेटेड, आपको टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कैसे नोट्स कैसे बनाने में क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं। अटेंडेंस दोबारा से कर दीजिए आप अपनी। अब किसी को कुछ पूछना है? सर ये प्रैक्टिकल वो काम से कॉलेज में पूछ सकते हैं क्या? प्रैक्टिकल का डायग्राम वगैरह हैं जो कॉलेज में पूछ सकते हैं आपसे? बेटा मैं तो कॉलेज नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं